प्रवीण कुमार जी, अगर राजेश जोशी और गौतम मल्होत्रा को जमानत मिल भी गई तो ये तो कहीं नहीं लिखा ना कि नहीं मनीष सिसोदिया का कोई किरदार इसमें नहीं है, इस कथित शराब घोटाले में। बार बार ये बातें आ रही हैं कि मास्टरमाइंड है मनीष सिसोदिया, मास्टरमाइंड है। बीजेपी तो यही कह रही है। क्या कारण है कि उन्हें जमानत नहीं मिल पा रही है और आज भी न्यायिक हिरासत बढ़ गई उनकी 23 मई तक के लिए? जीनत जी, भारतीय जनता पार्टी का नाम जो है, भारतीय झूठी पार्टी जो है, इस समय देश के नाम में पड़ चुका है और सारे देश ने इनकी असलियत जो है वो जान ली है। 6 मई का जो ऑर्डर आया जिसमें राजेश जोशी जी और गौतम मल्होत्रा जी को उसमें बेल मिली, उसमें इन्होंने लगातार शुरू से ये प्रोजेक्ट कर रहे थे कि राजेश जोशी ने 30 करोड़ रुपए जो है वो कैश में जो है ले गए और उन्होंने जो है गोवा चुनाव में उन्होंने पैसा खर्च किया और सारा पैसा 30 करोड़ रुपए जो है वो गोवा चुनाव में लगा। अब ये सारी तफ्तीश के बाद ईडी ने वहां पे एक एक व्यक्ति को उठा लिया, गोवा में हर एक वेंडर को उठा लिया, जहां जहां से हमने जो है पर्चे पंपलेट छपवाए थे, हर एक व्यक्ति को उठा लिया, वहां से मार ठोक के उससे पूछ लिया। सारी पूछताछ के बाद पूरी तरीके से ईडी के माध्यम से ये साफ हो गया है कि वहां पे गोवा चुनाव में मात्र और मात्र जो है 19 लाख रुपए कैश में खर्च हुए। मतलब प्रदेश का चुनाव हो रहा है, उसमें 19 लाख रुपए कैश में खर्चा होता है। ये अपने आप में एक सर्टिफिकेट देता है। ईडी ने सर्टिफिकेट दे दिया कि आम आदमी पार्टी जो है ईमानदार पार्टी, आम आदमी पार्टी जो है वो गलत तरीके से ट्रांजैक्शन नहीं करती, आम आदमी पार्टी जो है कैश में ट्रांजैक्शन नहीं करती। इतने बड़े चुनाव में 19 लाख रुपए का कोई अमाउंट नहीं होता, जहां पे हजारों करोड़ रुपए जो है वो दूसरी पार्टियां बहाती है। 19 लाख रुपए आम आदमी पार्टी ने उस समय जो है कैश में खर्च किया। ये पूरी तरीके से दिखाता है कि आम आदमी पार्टी को लगातार अलग अलग तरीके से ट्रैप करने की कोशिश करी गई है, लेकिन उसके बावजूद भी ईडी किसी तरीके से प्रूफ नहीं कर पाई कि शराब में कोई घोटाला हुआ है या राजेश जोशी के माध्यम से 30 करोड़ रुपए जो है वो गोवा चुनाव में पे हुए हैं। क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी के जितने प्रवक्ता है चीख के कह रहे थे कि गोवा में 100 करोड़, पहले 100 करोड़ बोलते थे, अब ईडी ने फिर 30 करोड़ का लगाया था। चीख के बोलते थे कि 100 करोड़ रुपए जो है वहां पे खर्च हो गए, वहां पे खर्च हो गए और वहां पे जो है वो घोटाले का पैसा था, शराब का पैसा था, उन्होंने 30 करोड़ रुपए चुनाव में लगा, वो 100 करोड़ रुपए चुनाव में लगा दिए। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ प्रूव नहीं कर पाए। भारतीय जनता पार्टी वाले घबरा चुके, भारतीय जनता पार्टी वाले पूरी तरीके से, और भारतीय जनता पार्टी एक और चीज जो है ये बहुत चीख के कहते थे कि आम आदमी पार्टी के मनीष सिसोदिया जी के यहाँ से 14 फोन जो है वो तोड़ दिए गए, सिमें बदल दी गई, सिमें तोड़ दी गई। पूरी तरीके से इनकी बेबुनियाद बात जो है पूरे देश के सामने इस समय आ चुकी है। जो भी ये 14 फोन की बात करते हैं उसमें से 4 फोन जो है वो खुद ईडी के पास जब्त है और 14 के 14 फोन जो है इस समय वर्किंग है। किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी इतने कॉन्फिडेंस के साथ, इतने विश्वास के साथ इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकती है? देश की जनता को मूर्ख समझते हैं, देश की जनता को बेवकूफ समझते हैं, देश की प्रणाली और देश के लोकतंत्र को एक समझते क्या है? भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके का झूठ का पुलिंदा इस देश में खड़ा कर रखा है, इनका बेनकाब हो रहा है इनका चेहरा और पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी घबरा चुकी है। अभी क्या हुआ, संजय सिंह का नाम ले लिया इन्होंने, ईडी की चार्जशीट में संजय सिंह का नाम डाल दिया। ये क्या हो रहा है? और जब संजय सिंह जब वहां पे उन्होंने जो है मानहानि का दावा कर दिया, जब उन्होंने सीधी तरीके से इनको घेर लिया ईडी वालों को, ईडी के अफसरों को, कोर्ट में जाने की बात करते हैं। एक सवाल तो फिर भी सुनिए ना, एक भी क्यों, मैं सुनिए प्रवीण जी, 2 सवाल ना आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे, आप ध्यान से सुनिएगा प्लीज। एक, अगर कोई स्कैम नहीं हुआ है, कथित कोई शराब घोटाला नहीं है, कुछ नहीं है, सब जांच के दायरे में है, तो हम उस चीज का भी ख्याल रखेंगे। बार बार ये पूछा जाता है, स्पेशली बीजेपी के नेताओं की, तो आज आपने स्टेटमेंट सुने होंगे, ये पॉलिसी वापस क्यों ली? पहला सवाल, ठीक है, ये आपका पीछा नहीं छोड़ेगा प्रवीण जी, आप लाख कोशिश कर लीजिए। दूसरी बात, मनीष सिसोदिया को जमानत क्यों नहीं मिल पा रही है? सत्येंद्र जैन को जमानत क्यों नहीं मिल पा रही है? माना आप सत्येंद्र जैन का जिक्र अभी ना भी करें, आबकारी नीति पर अगर हम बात कर रहे हैं, तो भी तो मनीष सिसोदिया को तो बिल्कुल राहत नहीं मिल पा रही है ना। ये तो सच है ना, ये 2 चीजें तो सच है। शराब नीति वापस क्यों ली, सिसोदिया साहब को जमानत नहीं मिल पा रही। एक तो जीना जी, सबसे पहली बात आपको बताना चाहूंगी कि मनीष सिसोदिया को बेल क्यों नहीं मिल पा रही है, क्योंकि ये लगातार ये कहते हैं कोर्ट में जाके, ईडी के अफसर लगातार कहते हैं कि ये तथ्यों के साथ छेड़खानी करेंगे, गवाहों को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेंगे,
पूरी तरीके से जो है एविडेंस को छेड़खानी की कोशिश करेंगे। लेकिन असलियत ये है कि इनके पास कोई एविडेंस ही नहीं है। इनके पास जितने गवाह हैं उनको मार ठोक के, उनको जो है पूरी तरीके डरा धमका के, उनको धमकी देके, बिजनेस की धमकी देके, घर वालों की धमकी देके उससे झूठे बयान करे जा रहे हैं। समीर महेंद्र ने जो है वो कोर्ट में जाके कहा है, हाई कोर्ट में जाके कहा है कि हमसे जो है धमकाया जा रहा है। चंदन रेड्डी ने सीधी तरीके से हाई कोर्ट में कहा है कि उसको मार के उसका कान का पर्दा फट गया है। पूरी तरीके से ईडी जो है जबरदस्ती जो है बयान लिखवा रही है और इनके पास कोई गवाह नहीं है, कोई ऐसा सबूत नहीं है। आप देखिए ना, 14 मोबाइल फोन के सबूत इनके पास आया, 14 मोबाइल फोन जो है झूठ बोल रहे हैं, 14 मोबाइल फोन वर्किंग है। ऐसे कौन से सबूत है इनके पास जो इन्फ्लुएंस हो जाएंगे? भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से डरी हुई है। उन्हें पता है कि इसमें कुछ नहीं है, लेकिन किसी न किसी माध्यम से मनीष सिसोदिया को अंदर रखना चाहती है। और वो क्यों रखना चाहती है वो मैंने कई बार आपके चैनल पे भी आके बोल दिया, अलग अलग माध्यम से पता है कि आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता से, और जब से आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन गई और ज्यादा बेचारे घबरा चुके हैं। और दूसरी बात जो आपने कहा कि यहाँ जो पॉलिसी वापस क्यों ली, पूरी तरीके से अब ये पॉलिसी जब पास हुई उसमें एलजी साहब थे, एलजी साहब ने भी साइन करे थे। बहुत समय में हमारी जितनी पॉलिसी होती है सारे काम में एलजी साहब जो है तुरंत अड़ंगा मार देते हैं, सारे काम में एलजी साहब जो है वो तुरंत जो है फाइलों को रोक देते हैं। लेकिन शराब घोटाले की, शराब की जो नीति थी, एक्साइज पॉलिसी, वो पॉलिसी की फाइल जो है एलजी साहब के पास गई, उनने तुरंत उस पर जो है साइन करे, और उस पर जो है एलजी साहब से क्यों पूछताछ नहीं हो रही? ये भारतीय जनता पार्टी अपने लोगों को लगातार बचाने की कोशिश करती है, क्योंकि इसलिए नहीं हो रही, और होगी भी तब भी अब शराब घोटाला कुछ है ही नहीं। शराब घोटाला कुछ है नहीं, ये सिर्फ जो है मनगढ़ंत बात है। भारतीय जनता पार्टी की झूठी पार्टी है जिसने पूरी तरीके से पुलिंदा रचा, और ये एक्सपोज हो चुका है 6 मई के ऑर्डर के बाद। हमें पूरी उम्मीद है और कोर्ट में, हमारा न्यायालय में विश्वास है कि आगे आने वाले समय में आम आदमी पार्टी को बड़ी राहत जो है। प्रवीण जी, ठीक है, आपकी बात हो गई। वाजपेयी जी, ठीक है, प्रवीण जी, ठीक है।